मेरा नाम विमल धर और मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ। अब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। सो अब अपनी एक कंपनी है मेरी, इनोवेटिंग हॉस्पिटैलिटी, जिसको फॉर लास्ट 10 इयर्स हो गए मुझे। सो जॉब भी किया, अब एज ए एंटरप्रेन्योर चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट अ स्मॉल स्टोरी आई हैव। विल टॉक अबाउट इट। यू ऑलवेज गेट इंडिकेशंस। आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए कहीं ना कहीं से आपको सिग्नल्स आते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते निकल आते हैं अपने आप ही कि आप उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हो। तो वैसे ही हुआ। आई वॉज इन माई जॉब और टिल 2010 आई वॉज सेलिंग वेरी हाई इन माई करियर एज अ कॉर्पोरेट शेफ विद एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स, जिसमें 12 होटल्स थे एंड आई वॉज हेडिंग द एफ&बी। बट कहते हैं जब कुछ दूसरा रास्ता बनना होता है, तैयारी हो रही होती कहीं ना कहीं। So it all happened with me as well. So I finally decided some circumstances were there in the company that I had to move on. So and then when I moved on, it was not very certain कि किस direction में जा रहा हूँ. But you know, it always generally happens. आप जब कुछ नया कर रहे होते हैं तो आपको struggle पहले से ही start हो जाता है. And it's the same with me as well. And I started समथिंग सिमिलर। कई बार गिरा, फिर उठा, दौड़ा, चला और फिर फाइनली आज आपके सामने बैठा हूँ। सक्सेस मंत्र which I extracted, it's very simple. There are no shortcuts, and you will have to do your chunk of your bit of work, and things will fall, in the right place when the time comes. So there are no shortcuts, and you have to wait for your turn, and you have to keep working towards the aim which you have decided for yourself, your company, for your future. It comes to you automatically, and you have to be very much grounded all the times. बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हवा में जाने से तो फिर रास्ते भटक जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आप काम करते रहिए. There is no shortcut, and stay grounded. So the setback is already set, and it's pre-decided. मुझे तो ऐसा लगता है. If we talk about the setback was, I was from a very professional industry where I used to place orders, and then we used to get things done on our terms and conditions. But when I started my own company, तो मुझे लगा कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं जितना मैं सोचता था. It took me 6 months to get back to a new way of, new style of functioning. डिस्काउंट देना हमारे को समझ में ही नहीं आता था. एंड जब लोगों ने सिखाया, सो नेचुरली यू लर्न फ्रॉम योर सोसाइटी, योर सराउंडिंग्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज सीख गया. और आपको जब मैंने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, फर्स्ट रेस्टोरेंट उदयपुरी जो हमने स्टार्ट किया, तभी मुझे मेरे किचन में मॉप भी लगाना पड़ा, बर्तन भी धोने पड़ गए, जो कि हमने ट्रेनिंग टाइम में किया था. सो दैट वाज अगेन अ सेटबैक ओनली कि कहाँ राजा भोज और कहाँ पहुँच गया आप विमल धर साहब. सो बट दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस अगेन टू अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज ऑल्सो दैट कोई काम छोटा बड़ा नहीं है. अपना काम करना है तो हर वो काम करना पड़ेगा जिससे आपको सक्सेस मिले और आप सोसाइटी को कुछ अच्छा दे सको. सो आई थिंक मैंने भी वही किया. नाम भी हमने रेस्टोरेंट का उदयपुरी ही रखा, जो हमारा फर्स्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, एंड वी सेल थ्रू. आज भी इट इज़ ऑपरेशनल फॉर लास्ट 9 years, एंड वी हैव नाउ वी हैव अ मैनेजमेंट कंपनी. सो ऑटोमेटिकली वी वर्क विद डिफरेंट ओनर्स, डिफरेंट कंपनीज. हम मैनेजमेंट पे भी काम करते हैं और हम उनके लिए ऑपरेशंस भी रन करते हैं. वी डू वर्क ऑन डिफरेंट वेरियस मॉडल्स, रेवेन्यू शेयर्स और मैनेजमेंट मॉडल, और जस्ट द ऑपरेटर. वी गिव द फ्रेंचाइजीज ऑल्सो टू आवर ब्रांड्स विच इज उदयपुरी एंड कबाब मिस्त्री. वी आर इनटू इवेंट्स एंड वेडिंग्स एंड सो मेनी थिंग्स. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, you have to be there to face whichever things comes to you, and जो भी होगा अच्छा ही होगा. Okay, so again, setback,
सैक्रिफाइस, ये सारे शब्द जो है एस से जो शुरू होते हैं, ये आपको बताते हैं कि भाई आपको जीवन में कुछ चाहिए तो यू हैव टू लीव फॉर सम फ्यू थिंग्स फॉर द टाइम बीइंग. तो वैसा ही रहा. एंड टाइम वॉज वन थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर ऑल दोज years when we were building and we were walking to the aim which we thought for our company, for ourselves, for our family. तो कुछ चीज़ें आई ऐसी जिसको हमारे को देखना पड़ा, हमारे को टाइम ज़्यादा देना पड़ा. नेचुरली फैमिली भी कुछ हद तक वहाँ पे उनको टाइम नहीं दे पाए. सो दी फैमिलीज में, रिलेशंस में, वेडिंग्स में नहीं जा पाए. सो वी वर मोर कंसर्न्ड एंड मोर फोकस्ड ऑन द मेन कोर एरिया which was innovating hospitality. So that is it, yeah. So the core strength is definitely I'm inclined towards food industry and I'm dealing in food and hospitality. And मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अच्छा देना, अच्छा खाना देना, अच्छा प्रेजेंटेशंस देना, कुछ नई चीज़ें देना शहर को. वेडिंग्स में हैं, इवेंट्स करते हैं. So it's not just the food only. So basically the quality. I'm more concerned towards the quality, which has some unique features, which has some new styles, new trends. So yeah, that is what I am more towards. So the key attributes of our company, Innovating Hospitality, is that we are a management company now, and we deal in managing hotels and restaurants for different people. Those who have their own hotels and restaurants, we manage their product and we style their product. We make sure that it is a profit-making venture for them. And when it is done, then we take our share. So that is the core thing which we do. Secondly, we are into corporate canteens. We are into hospitality, catering and events. एंड हम इवेंट्स जो करते हैं ऑल ओवर इंडिया तो भी नहीं पहुंचे, लेकिन फॉर श्योर बहुत जल्दी वो भी करेंगे. बट हाँ, उदयपुर एंड कनेक्टिंग राजस्थान, इवन MP, वी आर पैन इंडिया caterers फॉर Audi एंड ऑल दीज कंपनीज. प्लस आई एम अ किचन कंसल्टेंट, so I design menus, I design kitchens, I design. Now we do turnkey projects also. So yes. These are some key things that we do for different people, and we are happy to be working as operators because that is what gives us contentment. My father has been so kind and supportive throughout. जब मैं I'll talk about few years back when I was with him and I started my hotel management. This is way long back. तो मैं बगान में उनके साथ खड़ा था और उन्होंने मुझे फिर कहा बेटा इंजीनियरिंग कर लो. एंड आई टोल्ड हिम नहीं पापा, आई थिंक आई एम हैप्पी टू डू होटल मैनेजमेंट ओनली. उस समय मुझे नहीं पता था कि शेफ बनूंगा या जनरल मैनेजर बनूंगा या फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनूंगा. बट आई वॉज इंक्लाइंड और मुझे था कि मैं मैथमेटिक्स से थोड़ा सा परे रहना चाहता था, मैं फूड साइंस से थोड़ा सा दूर रहना चाहता था. बट हुआ उल्टा, आया वहीं. सो एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा कि जिस चीज़ से आप जितना ज़्यादा भागोगे वो आपके उतने ही करीब आएगी. सो द बेस्ट थिंग इज फेस वट एवर कम्स टू यू बिकॉज दैट विल ओनली गिव यू द न्यू वे टू मूव अहेड. सो उन्होंने कहा कि देन ही सपोर्टेड मी देयर एज वेल. ही बीइंग एन इंजीनियर, he always wanted his son also. I mean, I think every father would want the kids to be like them. But मुझे कुछ करना और ही था. And जब भी मैं गिरा वो मेरे साथ थे. When I decided to quit as a जॉब को छोड़ना चाहता था इंडस्ट्री में और खुद का कुछ अपना करना चाहता था, that time also he was there with me. एंड उनके नाम पे ही ये बिजनेस स्टार्ट किया, इनोवेटिंग हॉस्पिटैलिटी. एंड हमेशा उन्होंने एक चीज़ कही, नेकी कर दरिया में डाल. सो वो चीज़ आज भी मुझे याद है उनकी. और मुझे इस चीज़ का
कॉन्फिडेंस है कि समय कितना भी खराब हो, आप खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफ यू आर देयर यू विल टेक इट अहेड. सो एंड अच्छा काम करो. So I always remember him for all his golden words. So other than work, we plan short trips to nearby places. Me, my family, we all love driving and going to different destinations where we have शांति. आराम से हम अपने 2-3 दिन निकालें. और मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स भी ले लेता हूँ काफ़ी सारे जो लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, चाहे वो किचन डिज़ाइनिंग की बात करें या पूरा स्टाफ उनका मैनेज करने की बात करें. सो वी हैव टू गो एंड चेक आउट लोकेशन. सो वी आई जनरली टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी टेक द एंटायर फैमिली अलोंग, और हम वी एंजॉय दैट मोमेंट. वी ट्राई एंड गो आउट. साल में एक बार हम जाना चाहते हैं. सिंगिंग इज़ माई पैशन. समटाइम्स फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं तो गुनगुना देते हैं. टेबल टेनिस मेरे काम का स्ट्रेस बस्टर है. काफ़ी अच्छा खेलता था मैं. अभी काफ़ी समय से खेला नहीं लॉकडाउन में, बट यस या. सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली वेरी गुड. सो आई ग्रू वेयर माई फादर यूज्ड टू वर्क. Basically, I am born and brought up in Bihar. And my father was into coal mines, so his traveling used to be in Calcutta, Bihar, at various other places, other cities. So we always explored many remote areas also, open cast mines, drug lines के अंदर घूमना उनके साथ, फादर के साथ हाथ पकड़ के. तो वो सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो कि आज भी, मतलब when I think I must be 6 years, 7 years old, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके जहन में हमेशा रहती हैं. मुझे याद है कि हम साउथ का ट्रिप पेरेंट्स के साथ में किया था, जो बहुत पुरानी बात है. आई मस्ट बी वेरी स्मॉल एट दैट टाइम. ट्राईसाइकिल होता था मेरे पास. माई फर्स्ट साइकिल माई फादर गिफ्टेड मी. उन्होंने मेरे को पीछे से उसको मेरे को हेल्प किया था चलाने में, और मुझे फिर उनकी जब आवाज़ नहीं आई तो मुझे लगा कि मैं खुद ही चला रहा हूँ. एंड आई वॉज ऑन माई ओन विदाउट द साइड व्हील्स. सो ऑल दोज थिंग्स आर रियली अमेजिंग थिंग्स टू रिलिश. हमारे फैमिली में पास में एक सरदार फैमिली रहती थी. मैंने मोस्टली उनके अमरूद बहुत सारे खाए. जहाँ हम रहते थे बिहार में, वहाँ पे जो पानी की छोटी छोटी नहरें होती थी, फिशेस, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी फिशेस होती थी. तो उनको पकड़ना, बड़ी ऊंची से टीले से छलांग मारना रेत के अंदर. सो वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रेश हैं आज भी मेमोरी के अंदर कि कभी दोबारा उधर जाने का मौका लगेगा तो आई विल डेफिनेटली पर्सनली विजिट ऑल दोज प्लेसेस एंड पॉइंट इट आउट टू माई फैमिली ऑल्सो कि मैंने यहाँ पे छलांग मारी थी, यहाँ के अमरूद खाए थे. So the young entrepreneurs, if I talk about young entrepreneurs, I must salute them first of all, because they are the people who are the next level for India, and I believe they are so sound. आज मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करूं कि जो चीज़ हम आज सोचते हैं वो 10 साल पहले वो बच्चे सोच चुके थे, and they have already decided new ways, new trends for startups. So I think मुझे उनको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. I just want to tell them the vision what they have for themselves. It is very good, but planning is something very very important. आप पहले चीज़ों को अपने दिमाग के खाके में प्लान करें जो आपके पास. You guys are already intelligent, so you need to just make the entire setup ready, pre-designed, and with the long term उसके क्या आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्या उससे आपको नुकसान हो सकता है. इन चीज़ों को हम पहले अगर देख के करेंगे तो आई थिंक हमको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो बार बार गिरते हैं ना, तो वो मेरे फादर एक ये चीज़ बहुत अच्छी कहते थे कि समझदार वो होता है जो दूसरों की गलती से सीख के उसको दोबारा रिपीट ना करे और
आगे बढ़े. सो आई थिंक ये बिल्कुल फिट बैठता है इस जनरेशन पे, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है. दे ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट, दे जस्ट नीड फ्यू गाइडलाइंस and few intelligent advices, and I think they're already there. So all the best to the young entrepreneurs. So पेशे खिदमत मेरे फादर का एक बड़ा पसंदीदा सॉन्ग था, उन्होंने अपने रिटायरमेंट पे गाया था, तो मुझे आज भी याद है. सो मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, हाँ बस चलते जाना. सो एक ये पेशे खिदमत है आपके समक्ष. एक ये बहुत पुराना सॉन्ग है जो मेरे फादर को बहुत पसंद था. उनके रिटायरमेंट पे जब वो गा रहे थे, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट एंड आई लाइक टू शेयर इट विद यू. कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. So thanks a lot to all the wonderful people who are hearing me out. बहुत धन्यवाद आप सबका, आप जो मुझे सुन रहे हो. मेरी जो स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर कर पाया हूँ, जो मुझे आज मौका मिला. So and I would really like to give all my best wishes to all of you for a beautiful, charming future and wonderful day ahead. मुझसे मिलती जुलती या इससे भी कोई बेहतर कहानी आपकी खुद की लाइफ की, आपकी जुबानी, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आएँ वर्कमॉप पे, अपनी ये स्टोरी शेयर करें और हम सबको इंस्पायर करें. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.